नमस्कार दोस्तों, मैं सेल्फ रितेश राय फ्रॉम राय क्लासेज। आज के वीडियो लेक्चर में जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो मेरा टॉपिक्स है आज, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं फोरियर सीरीज से रिलेटेड। जब भी पेपर हमारा टफ आता है तो ये क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में हमारे आते ही आते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जैसे आपने किया था एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, या फिर एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, सेम ये भी कॉन्सेप्ट उसी से रिलेटेड है कि जब हमारा लिमिट हो माइनस पाई टू पाई हो तो फंक्शन हमें गिवन हो। पहला क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स साइन एक्स एंड सेकेंड क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स कॉस एक्स। तो मैंने आपसे डिस्कस किया है कि जब भी इसे मान लीजिए, पहले क्वेश्चन की बात करें तो हमारा क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, एफ एक्स इक्वल टू एक्स साइन एक्स और हमें लिमिट जो दिया है माइनस पाई टू पाई। तो मैंने आपको बता रखा है कि जब भी लिमिट आपका माइनस पाई टू पाई गिवन हो तो आप चेक करोगे कि जो फंक्शन है हमारा इवन है या ऑड है। तो एक्स हमारा क्या होता है, ऑड फंक्शन। साइन एक्स भी क्या होता है, ऑड फंक्शन। और वी नो डैट ऑड इनटू ऑड क्या हो गया आपका, इवन फंक्शन होता है। तो लिखेंगे हम हियर एफ एक्स इज इवन फंक्शन, देयरफॉर हमारा बी एन की वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बी एन की वैल्यू जीरो। और यदि ये ऑड फंक्शन होता तो और अच्छी बात होती, ए नॉट भी जीरो होता और ए एन जीरो होता, हमें केवल और केवल बी एन फाइंड करना होता। बट ये यहाँ पे इवन है, डेट्स वाई देयरफॉर बी एन की वैल्यू जीरो। और ए नॉट का फॉर्मूला हो जाएगा ए नॉट इक्वल टू 2 बाई पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई एफ एक्स डी एक्स। दिस कैन बी ऑल्सो रिटन एज 0 टू बाई पाई 0 टू पाई एक्स साइन एक्स डी एक्स। इंटीग्रेट कर दें, 2 बाई पाई एक्स पहला फंक्शन है एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इज माइनस कॉस एक्स, माइनस का साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 और माइनस कॉस को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स। 0 टू, तो साइन 0 0, साइन पाई 0, तो ये टर्म क्या हो जाएगा, 0। दिस कैन बी रिटन एज, माइनस को बाहर लिख लें, माइनस 2 बाई पाई एक्स कॉस एक्स 0 टू पाई। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस 2 बाई पाई पाई कॉस पाई, और ये तो जीरो ही हो जाएगा। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है आपकी, -1 होती है, तो ये प्लस हो जाएगा। ए नॉट की वैल्यू हमारा क्या आ गया, प्लस का 2 आ गया। अब हम निकालेंगे ए एन की वैल्यू। ए एन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 बाई पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स इंटू दिस कैन बी रिटन एज 2 बाई पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई एफ एक्स की जगह क्या है, एक्स साइन एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। तो हम डायरेक्ट इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं, तो 2 को अंदर लेते जाएं, थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई कर दे तो दिस कैन बी ऑल्सो रिटेन एज 0 टू पाई एक्स, 2 कॉस को पहले लिख ले, 2 कॉस एन एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। तो 2 कॉस से साइन बी का फॉर्मूला लगा सकते हैं हम लोग। तो ए की जगह क्या है, एन एक्स, और बी की जगह क्या है आपका एक्स। तो पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, याद कर लीजिएगा कि 2 cos A
साइन बी का जो फॉर्मूला होता है, साइन बी होता है आपका साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। तो उसको हम यदि ब्रेक करेंगे तो ए एन कैन बी रिटेन एज 1/पाई 0 to पाई एक्स साइन ए प्लस बी। तो ए की जगह आपका क्या है, एन एक्स है, तो ये हो जाएगा एन एक्स, बी की जगह एक्स, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। तो साइन एन एक्स माइनस एक्स, थोड़ा और एक्स भी कॉमन ले लें तो दिस कैन बी रिटेन एज 1/पाई 0 to पाई एक्स। एक्स को लिख सकते हैं हम लोग साइन एन प्लस 1 एक्स बाहर माइनस साइन एन माइनस 1 एक्स इंटू डी एक्स। फिर वही इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स लगा देंगे। तो ये फर्स्ट फंक्शन हो गया और इस पूरे को सेकंड मान लेते हैं हम लोग। तो फर्स्ट को एज इट इज लिखते हैं और सेकंड का साइन का क्या होता है, माइनस। तो माइनस कॉस एन प्लस 1 एक्स एन प्लस 1, ठीक है। सिमिलरली ये हमारा एक्स साइन एक्स डी एक्स हम अलग अलग कर लेते हैं, ज़्यादा इजी, या फिर एक साथ भी कर सकते हैं हम लोग कि ये हो गया माइनस कॉस एन प्लस 1 और माइनस साइन का क्या हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस, तो कॉस एन माइनस 1 एक्स अपॉन एन माइनस 1। फिर माइनस का साइन एक्स का क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस का साइन एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस कॉस का क्या हो जाएगा हमारा साइन एन माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। लिमिट हमारी है 0 to पाई। ओके, अब इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करके सारी वैल्यू अपर लिमिट नंबर लोअर लिमिट, तो साइन वाले टर्म हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हमारी वैल्यू क्या बचेगी 1/पाई माइनस एक्स की जगह पाई पुट कर दें कॉस एन प्लस 1, तो इसकी वैल्यू -1 के पावर कॉस जो एन प्लस 1 डायरेक्ट वैल्यू ही पुट कर दूं मैं, तो ये हो जाएगा कॉस एन प्लस 1 इंटू पाई, तो कॉस एन पाई, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी -1 के पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। बाकी टर्म हमारा क्या हो जाएगा 0। सिमिलरली माइनस पाई, तो माइनस माइनस हमारा हो जाएगा प्लस पाई -1 के पावर एन माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1। बाकी सारी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो दिस कैन बी ऑल्सो रिटेन एज माइनस पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा क्योंकि पाई यहाँ भी है, पाई पाई, तो -1 के पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस का साइन -1 के पावर एन माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1। -1 के पावर एन प्लस 1 कॉमन ले लो, तो इन दोनों की वैल्यू सेम आएगी, इसकी भी और इसकी भी। तो -1 के पावर एन प्लस 1 कॉमन ले लो, तो यहाँ बचा -1 अपॉन एन प्लस 1 और यहाँ बचा प्लस का 1 अपॉन एन माइनस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 -1 के पावर n प्लस 1 अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1। तो an की वैल्यू आ गई, ये जो वैल्यू हमारी an की वैल्यू है, ठीक है। तो an आ गया हमारा 2
-1 के पावर n प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर माइनस 1। तो यदि n बराबर 1 पुट करता हूं तो a1 क्या हो जाएगा 0, लेकिन जब ये 0 प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है तो a1, अब क्या करेंगे हम, जो an का फॉर्मूला शुरू में था क्या था 2 बाई पाई 0 टू पाई एफ एक्स, तो x साइन x कॉस एन एक्स की जगह तो n की जगह 1 पुट कर देंगे, फिर 2 अंदर ले लेंगे तो 1 बाई पाई 0 टू पाई 2 x साइन x कॉस x, और 2 साइन a कॉस a क्या होगा 1 बाई पाई 0 टू पाई, ये हो जाएगा x साइन 2x। इंटीग्रेट कर दें 1 बाई पाई x साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस कॉस 2x बाई 2 माइनस का 1 माइनस कॉस का क्या हो गया साइन 2x बाई 4 0 टू पाई, ये टर्म क्या हो जाएगा 0। लिमिट पुट कर दें तो दिस कैन बी ऑल्सो रिटेन एट 1 बाई पाई, ये हो जाएगा माइनस पाई बाई, तो ये सॉल्व होकर के आ जाएगा -1 बाई 2। ठीक है, और यदि हमें जैसे बी एन है हमारा -1 के पावर n प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर माइनस 1, तो सीरीज हमारी क्या बनेगी एफ एक्स इजकल टू a0 बाई 2 a1 cos x a2 cos 2x a3 cos 3x डैश डैश डैश। तो a0 की वैल्यू आई थी हमारी, a0 2 आया था, तो 2 बाई 2, ये क्या आया था आपका -1 बाई 2 cos x प्लस 2 समेशन n बराबर 2, डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं इन्फिनिटिव -1 के पावर n प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर माइनस 1 कॉस nx। ओके, तो जरूरी नहीं है कि आप समेशन के टर्म में लिखो, आप इस तरीके से भी लिख सकते हो कि a2 की वैल्यू निकाल करके a3 की, दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 है एफ एक्स इक्वल टू एक्स कॉस एक्स, लिमिट क्या दिया है -पाई टू, तो बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट, ये ऑड फंक्शन और ये क्या हो गया इवन फंक्शन, ऑड इंटू इवन तो क्या हो गया ये ऑड फंक्शन हो गया। लिखेंगे हियर एफ एक्स इज odd function, therefore a not be 0 or an be 0, bn equal to 2 by pi 0 to pi fx sin nx dx। bn के फॉर्मूले में ही चेंजेस होता है, fx के फॉर्मूले में cos nx से मल्टीप्लाई कर देंगे तो an होगा, और sin nx से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा bn। तो दिस कैन बी ऑल्सो रिटन एज 2 बाई पाई 0 टू पाई x cos x sin nx इंटू dx। 2 को अंदर लेते जाओ तो 1 बाई पाई 0 टू पाई x, ये फॉर्मूला हो जाएगा 2 साइन nx इंटू 2 साइन a cos b। तो दिस कैन बी ऑल्सो रिटन एट 0 टू पाई 2 साइन a cos b क्या होता है साइन a प्लस b, ये हो जाएगा साइन n प्लस 1 x प्लस साइन n माइनस 1 x इंटू डी एक्स।
इंटीग्रेट कर दो या अलग अलग कर लो और आसान बनाना तो 1 बाई पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई एक्स साइन n प्लस 1 एक्स डी एक्स प्लस का साइन 1 बाई पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई एक्स साइन n माइनस 1 एक्स इंटू डी एक्स। इंटीग्रेट कर दो तो 1 बाई पाई एक्स साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस 1 कॉस का हो जाएगा माइनस साइन n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 का होल स्क्वायर 0 टू पाई। फिर सेम 1 बाई पाई प्लस का साइन 1 बाई पाई एक्स क्या है साइन है तो माइनस का कॉस n माइनस 1 n माइनस 1 माइनस 1 माइनस का कॉस का माइनस साइन n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 का होल स्क्वायर 0 टू पाई। फिर वही अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हम लोग क्या करेंगे पुट करेंगे, और जब हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो हमारी जो वैल्यू है ना, सॉल्व करके जो हमारी वैल्यूज आएगी, जो बी एन आएगा, ये आएगा आपका बी एन इक्वल टू माइनस 1 के पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस 1 के पावर n माइनस 1 अपॉन n प्लस 1। और सिंप्लीफाई कर देंगे तो बी एन इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा माइनस फिर 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस 1 अपॉन n माइनस 1। इनकी वैल्यू ऊपर वाले की वैल्यू हमारी सॉल्व होके आ जाएगी माइनस 2n अपॉन n स्क्वायर माइनस 1 इफ n इज ऑड, इफ n इज ऑड मतलब ऑड नंबर हो और n इक्वल टू 1 के ना होना चाहिए, क्यों? क्योंकि 0 हो जाएगा। सिमिलरली बी एन इक्वल टू 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस 1 अपॉन n माइनस 1, ये आ जाएगा 2n अपॉन n स्क्वायर माइनस 1 इफ n इज इवन, n इवन हो हाँ, लेकिन n इज नॉट इक्वल टू 1, क्यों? 1 होगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 0 हो जाएगी। फिर हम n बराबर 1 पुट करके b1 की वैल्यू निकालेंगे तो b1 इक्वल टू 2 बाई पाई 0 टू पाई x कॉस x साइन x, फिर वहीं 2 साइन ए बी 2 बाई पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई, तो ये 2 अंदर आ जाएगा 2 साइन ए बी साइन ए 2a हो जाएगा x साइन 2x dx, फिर वहीं इंटीग्रेट कर देंगे 2 बाई पाई x साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2x बाई 2 माइनस 1 साइन 2x बाई 4 लिमिट 0 टू पाई। तो ये सॉल्व करने के बाद आ जाएगा माइनस 1 बाई, सेम वैल्यू आएगी दोनों की, ठीक है। उस वाले केस में हमारी a1 की वैल्यू भी आई थी, देयरफॉर सीरीज हमारी बनेगी x cos x मतलब f(x) इक्वल टू b1 साइन x b2 साइन 2x प्लस b3 साइन 3x डैश डैश, वैल्यू डाल दूँ माइनस 1 बाई 2 साइन x प्लस 4 साइन 2x बाई 2 स्क्वायर माइनस 1 माइनस 6 साइन 3x अपॉन 3 स्क्वायर माइनस
तो ये आपका क्या रहा फाइनल सोल्यूशन। मेरी राय क्लासेज को मैक्सिमम लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, सो डैट कि जितनी भी वीडियोज है आप, यदि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपके सब्जेक्ट है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। मैथ 1 का भी आपका, सेमेस्टर 1 का भी मैथमेटिक्स का अलग सा है आपका, उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का अलग से है। मतलब यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं तो आपको सारी वीडियो प्रॉपर आप देख सकते हो। ओके, थैंक यू।